नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली पीसीएस की परीक्षा की डेट डिक्लेयर है और उसी के हम क्रमबद्ध तरीके से वीडियो आपको दे रहे हैं। हमको जो इम्पोर्टेंट लगता है, हमारी टीम को जो इम्पोर्टेंट लगता है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की मंत्रिपरिषद के बारे में, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है और वर्तमान में कौन सा मंत्रालय किसके पास में है। यहाँ से 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इस साल इसके प्रबल पूछे जाने की संभावना है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी आपको बहुत कम पैसे में आपको शिक्षा उपलब्ध कराती है, लगभग वैसे फ्री मान लीजिए। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, सर्च करिए, और नहीं तो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत आती है तो हमारे इस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं। देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में ये प्रावधान है। साथ ही 53 में है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। तो जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसका पूरा उल्लेख कहां पर है? तो जो यूनियन है, जो संविधान का भाग 5 में है, भाग 5 का जो चैप्टर नंबर 1 जो है, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक का प्रोविजंस है, जिसमें हमारा मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख है और राष्ट्रपति का भी उल्लेख है। उसी के अंतर्गत हम आप बात करेंगे आज मंत्रिपरिषद की है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ है? मंत्रिपरिषद से संबंधित उल्लेख है आपका, वो 2 अनुच्छेद हैं, एक 74 और एक 75, यानी 75 अनुच्छेद और 74। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है ना। 74 क्या कहता है? 74 ये कहता है, इसमें 74 में 2 आर्टिकल हैं। एक तो 74 फर्स्ट है और दूसरा 74 आपका सेकंड है। क्या है? यानी 74 के 2 हो गए, 74 फर्स्ट और 74 सेकंड है। 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए? जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके लिए, उनको सहायता करने के लिए तथा उनको सलाह देने के लिए, 2 चीजों की बात का है। एक तो सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यह इस बात का उल्लेख कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 74 फर्स्ट में है, ठीक है ना। अब 74 जो सेकंड है उसमें क्या है? 74 सेकंड में ये कहा गया है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, ये कोई भी न्यायालय जांच नहीं करेगा, ये न्यायालय की जांच का विषय नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी भी मंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, ये इसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती है और ना ही ये न्यायपालिका ऐसे केस को हैंडल कर सकती है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? 74 सेकंड में है कि जो सलाह दी गई है, राष्ट्रपति को सलाह दी गई है, उसकी न्यायिक जांच नहीं होगी। न्यायिक जांच, ज्यूडिशरी यानी न्यायिक जांच नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 75 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 6 है। कितना है? 6। अगर ये देखिए आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जो 75 है, मंत्रिपरिषद से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो यही है। कौन सा है? 75 है। इस 75 में कितने अनुच्छेद है? इसमें एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी 75 में जो आर्टिकल है उसमें भी 6 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि 75 फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये कहां लिखा है? ये 75 फर्स्ट में लिखा है। क्योंकि आजकल देखो बहुत जो पीसीएस में
कूट मिलान के लिए आर्टिकल दे देता है। अब आर्टिकल के अंदर जो सब आर्टिकल है 75 फर्स्ट है, 75 सेकंड है, इसको ज्यादा पूछेगा। तो 75 फर्स्ट में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और इसी में एक और लाइन इसी में जुड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। यह 75 किसमें है, फर्स्ट में दिया रहा है। साथ ही 75(2) यानी 75(2) बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, यह काफी क्वेश्चन आता है कि 75(2) में क्या है कि ये जो मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, मंत्री जो हैं वो क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत, ध्यान रखिए, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये कहां पर है, 75(2) में। तो 3 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन कौन करते हैं, एक तो संघ के मंत्री करते हैं, कहां के, यूनियन के, संघ के मंत्री पद धारण करते हैं प्रसाद पर्यंत, ठीक है। दूसरा कौन है, राज्यपाल करते हैं, और तीसरा करते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। देखो अभी तक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो आर्टिकल 75(2) के तहत जो है संघ के मंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो राज्यपाल है, राज्यपाल अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 156, कौन सा, 156 फर्स्ट के अनुसार जो राज्यपाल है अनुच्छेद 156 फर्स्ट के अनुसार प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। साथ ही जो महान्यायवादी हैं वो आर्टिकल 76(4) के अनुसार क्या करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तीनों के आर्टिकल मैंने बताए हैं, ये कूट मिलान के लिए आ सकता है। आपको बिल्कुल डेटा इसको याद कर लेना चाहिए, निचोड़ लेना चाहिए। मेरे अनुसार ये सवाल आपसे इस साल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने क्या बताया, 75(2) भी बता दिया और 75 फर्स्ट बता दिया। अब 75 थर्ड है। थर्ड क्या कहता है, थर्ड जो 75 का जो थर्ड है उसमें कि लोकसभा जो हमारी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो 75 जो हमारा थर्ड है इसको भी मिटाई देते हैं। जो 75 थर्ड क्या कहता है, जो हमारी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री जो परिषद है वो क्या है, वो लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको इसके सारे आर्टिकल याद करने हैं। 75 फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। 75 जो सेकंड है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये मंत्री पद धारण करेंगे। 75(3) में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। 75(4) में क्या कह रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। ठीक है, मंत्रियों की जो शपथ है वो किसमें लेंगे, शपथ लेंगे। किसके, ये 2 चीज की शपथ लेंगे, एक तो अपने पद की लेंगे और जो गोपनीयता की शपथ लेंगे। ठीक है ना, कहां पर लेंगे, 75(4) के तहत शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। और ये जो शपथ का जो प्रारूप है किसके अकॉर्डिंग लेंगे, शपथ का जो प्रारूप है वो उसमें पूछ ले तो ये अनुसूची 3 के अनुसार लेंगे, यानी इनके जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। 75 फिफ्थ में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, यानी सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह से अधिक
6 माह से अधिक मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, मंत्री नहीं बन सकता मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी आपका प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 6 महीना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया जाता है या कोई मंत्री बना दिया जाता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, ऐसा व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बन सकता है और 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और यह केवल एक बार हो सकता है। ठीक है, यह कहां पर है? 75 में दे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब 75 में जो छठवां प्रोविजंस है, कौन सा प्रोविजंस है? 75(6) बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है वेतन, मंत्रियों का वेतन भत्ता जो उल्लेख है वो किस में है? 75(6) में दे रखा हुआ है। और यह कहां से दिया जाएगा? यह भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। कहां से? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण है, किसके अनुसार दिया जाएगा? इसका सूची है अनुसूची 2 के अनुसार। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको जो प्रोविजंस बताए कि मंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित है। आशा है कि आपने इसको पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि वर्तमान जो मंत्री परिषद है उसमें कौन कैबिनेट मंत्री हैं, कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन राज्य मंत्री हैं। देख लेते हैं कि मंत्री परिषद के में हमारे प्रमुख कौन होते हैं। हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद का उल्लेख हमारा क्या है? तो हमारा जो संविधान है, इस संविधान में भाग जो है हमारा वो भाग संख्या है 5 और इसके अध्याय नंबर 1 में, किसमें? अध्याय नंबर 1 में और अनुच्छेद 74 और 75 में 74 एंड 75 में किसका उल्लेख है? मंत्री परिषद का उल्लेख है। यानी मंत्री परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से संबंधित है। 74 और 75। 74 मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी और एक मंत्री परिषद होगी। मंत्रियों ने 74(2) के तहत मंत्रियों ने क्या सलाह दी है यह कि न्यायिक जांच का विषय नहीं होगा। 75 में क्या लिखा हुआ है? 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और आर्टिकल है, वो है 75 फर्स्ट का ए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला ये मुझसे छूट गया था, वो तो मैं बता रहा हूं। 75 का है आर्टिकल कौन सा है? फर्स्ट है और उसका ए है। इसमें क्या है कि मंत्रियों की जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या क्या है? जो सदस्य संख्या वो लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी, उससे अधिक नहीं होगी। ये आया कहां? ये आया था, ये 91वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर दिया गया 2003 में कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी और ये प्रधानमंत्री सहित संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये मंत्री जो परिषद है वो कहां पर है? मंत्री परिषद का जो चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है और मंत्री परिषद से संबंधित जो आपके जो अनुच्छेद है 74 और 75 है। लेकिन पूछे कि मंत्री परिषद के गठन का है तो उसका आंसर आपका 74 होगा। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद का जो गठन अगर पूछ लिया जाए तब आपका ऑप्शन 74 होगा। और अगर ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं तो आप 2 बताएंगे, 74 और 75 में। अब देखते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से पद पर कौन व्यक्ति मौजूद हैं, किसके अधीन कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और
इनके पास जो अन्य विभाग हैं, यानी जो किसी के पास विभाग नहीं होगा वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत मान लिए जाते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये इनके पास है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास होता है। और तो इस तरह से हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के पास में कितने हैं, एक तो प्रधान अपनी मंत्रिपरिषद के तो प्रमुख ही हैं, साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है। हम आपको बता दें कि अभी जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होता है प्लस आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्लस आपके राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, इस तरह से है, ये है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री देखे हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं इनकी सदस्य संख्या कितनी है, 21 है। कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके 21 हैं, एक प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। इस तरह से कुल ये जो मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या अगर पूछ ली जाए तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ध्यान रखिए कौन होंगे, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होंगे आपके और कौन से होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है। और इस तरह से मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या हमारी इस वक्त कितनी है, वो 22 है। इसमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो देखिए आपके जो अमित शाह जी हैं वो आपके गृह मंत्री हैं और जो राजनाथ सिंह हैं वो आपके रक्षा मंत्री हैं। कौन है राजनाथ सिंह, आपके रक्षा मंत्री हैं। जबकि नितिन गडकरी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, याद करना जरूरी है, नागपुर के हैं। नितिन गडकरी के पास में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। कौन कौन से, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। साथ ही डीवी सदानंद जो गौड़ा हैं उनके पास कौन सा विभाग है, ठीक है, इनके पास कौन सा है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। साथ ही श्रीमती जो निर्मला सीतारमण है, ये इनके पास ये कौन है, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और इनके पास में कारपोरेट मंत्रालय भी है, यानी वित्त मंत्रालय के साथ साथ कारपोरेट कार्य भी है इनके पास में है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें है रविशंकर प्रसाद है। रविशंकर प्रसाद के पास में विधि एवं न्याय, ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है, विधि एवं न्याय है। दूसरा संचार मंत्रालय इनके पास में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी इनके पास में। 3 हो गए, विधि एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्री है यानी संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी मंत्रालय इनके पास में है। श्री थावरचंद गहलोत हैं, इनके पास में क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। वैसे भी शेड्यूल कास्ट के होते हैं, उनके लिए जो शेड्यूल कास्ट का जो मंत्रालय होता है समाज विकास, लगभग रिजर्व मान लीजिएगा, हालांकि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन जाने क्यों लोग ये परंपरा बनाए हुए हैं कि SC है तो उसको ये विभाग दे दिया जाएगा। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला मुझे लगता है कि साल कूट मिलान में दे दे तो वो फंसा सकता है आपको। और अर्जुन मुंडा है, वो आपके कौन से हैं, जनजाति मंत्रालय, ये भी ST शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, तो उन्हें उस विभाग का मंत्रालय बना दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो श्रीमती जुबिन ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी है, बहुत चर्चित हैं और अमेठी से इन्होंने जो राहुल गांधी है, इन्हें राहुल गांधी को हरा के ये संसद में गई हैं। तो इनके पास महिला और विकास मंत्रालय है। डॉक्टर हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन के पास कौन कौन से हैं, एक तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में है, स्वास्थ्य विभाग यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी यही है। श्री गजेंद्र सिंह हैं, इनके पास कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय है, यानी जल शक्ति मंत्री ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्री गिरिराज सिंह है, इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी विभाग है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, इन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास में है संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय इनके पास में है, कोयला और खनन मंत्रालय भी इनके पास में है। श्री धर्मेंद्र प्रधान,
इनको पास है पेट्रोलियम। कौन सा विभाग है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। इसके साथ ही इनके पास में इस्पात मंत्रालय है। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, कूट मिलान को दे सकता है वो इस बात। नेक्स्ट है प्रकाश, श्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, चूंकि आपका इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आपके पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पूरा नाम रख लीजिएगा, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम भी इन्हीं के पास विभाग में है, मंत्रालय इनके पास में। श्री पीयूष गोयल, ये क्या है? यह है रेल मंत्री, यानी रेल मंत्रालय इनके पास में है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। अगला श्री नरेंद्र तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा, इनके पास सबसे ज्यादा विभाग हैं। प्रधानमंत्री के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो कैबिनेट जो चीज है वो किसके पास में है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कौन कौन से हैं इनके पास? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायती राज, ये बहुत पूछा जा सकता है कि पंचायती राज विभाग या मंत्रालय किसके पास में है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनको पास में है शिक्षा विभाग। तो इस तरह से मैंने आपको जो बताया कौन सा विभाग किसके पास में है। मुझे आशा है कि आप इसको याद कर रहे हैं, अपनी स्मृति बनाए रखेंगे। जब एग्जाम में इससे संबंधित अनुच्छेद आए या इनके साथ नाम आए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बना देता है, कथन ए कथन बी, उसमें इनके मंत्रालय भी दे सकता है और जो मैंने अभी संवैधानिक प्रावधान बताए हैं उनको भी बता सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए। अगर आपने ये वीडियो फेसबुक पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए।